अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखो। ये तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि ये वो रास्ता नहीं है जो लोग खुलेआम बताते हैं। यहाँ ना मोटिवेशन है, ना शॉर्टकट्स हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज है, पावर। और पावर कभी शोर नहीं करती, वो खामोशी में ग्रो होती है। दुनिया तुम्हें क्या सिखाती है? हार्ड वर्क करो, विजिबल बनो, सबको दिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सच्चाई क्या है? जितना तुम दिखाते हो उतना तुम एक्सपोज होते हो, और जितना तुम एक्सपोज होते हो उतना तुम वल्नरेबल होते हो। मैकियावेली कहता है, जो दिखता है वो कंट्रोल होता है। इसलिए असली खिलाड़ी क्या करता है? वो क्वाइटली बिल्ड करता है, और जब सामने आता है तो ऑलरेडी जीत चुका होता है। आज मैं तुम्हें 9 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो ओपनली नहीं सिखाए जाते। ये वो मेथड्स हैं जिनसे लोग क्वाइटली पैसा बनाते हैं और बिना शोर के पावर बढ़ाते हैं। अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम सिर्फ रिच नहीं बनोगे, तुम डेंजरस बनोगे। मेथड 1, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, इनकम खुद बढ़ेगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन पावरफुल लोग क्या करते हैं? वो अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि पैसा वैल्यू का साइड इफेक्ट है। अगर तुम्हारे पास रेयर स्किल है तो लोग तुम्हें ढूंढेंगे। अगर तुम्हारे पास इनसाइट है तो लोग तुम्हें पे करेंगे। लेकिन अगर तुम कॉमन हो तो तुम रिप्लेसेबल हो। इसलिए पहला रूल, पैसे के पीछे मत भागो, ऐसा बनो कि पैसा तुम्हारे पीछे आए। मेथड 2, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, रिवील मत करो। इंफॉर्मेशन इक्वल्स पावर। जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा कंट्रोल करता है। लेकिन मिस्टेक क्या है? लोग अपनी नॉलेज दिखाना चाहते हैं, वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, और यही उन्हें वीक बनाता है। मैकियावेली कहता है, अपनी ताकत छुपा कर रखो। इसलिए सुनो ज्यादा, बोलो कम, लोगों को ऑब्जर्व करो, उनके पैटर्न समझो, लेकिन खुद के बारे में कम रिवील करो। मेथड 3, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ क्वाइटली। एक सोर्स इक्वल्स रिस्क। अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ एक जगह से आती है तो तुम डिपेंडेंट हो, और डिपेंडेंसी पावर खत्म कर देती है। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो मल्टीपल स्ट्रीम्स बनाते हैं, लेकिन क्वाइटली। कोई अनाउंस नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, बस बिल्ड करते हैं, और धीरे धीरे उनका सिस्टम पैसा जनरेट करता है। मेथड 4, खर्च कम नहीं, कंट्रोल करो। लोग कहते हैं खर्च मत करो, लेकिन सच्चाई क्या है? खर्च करना गलत नहीं है, गलत है अनकंट्रोल्ड खर्च। अगर तुम हर इमोशन पर खर्च करते हो तो तुम गरीब बनोगे, लेकिन अगर तुम कैलकुलेटेड खर्च करते हो तो हर पैसा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इसलिए अपने मनी को कंट्रोल करो, ना कि मनी तुम्हें। मेथड 5, साइलेंस में डील्स बनती हैं। बड़े डील्स कहाँ होते हैं? ना सोशल मीडिया पर, ना पब्लिक में। बड़े डील्स साइलेंस में होते हैं, क्लोज्ड रूम्स में, लिमिटेड लोगों के बीच। इसलिए हर चीज पब्लिक मत करो, कुछ चीजें प्राइवेट रखो, क्योंकि प्राइवेसी प्रॉफिट बनाती है। अब तुम समझ रहे हो, अमीर बनना सिर्फ पैसे का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। लेकिन अभी भी 4 ऐसे तरीके बाकी हैं जो तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, जहां तुम सिर्फ अर्न नहीं करोगे, तुम कंट्रोल करोगे। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक बात समझनी होगी कि पैसा मेहनत से नहीं, स्ट्रैटेजी से आता है, और स्ट्रैटेजी हमेशा दिखाई नहीं देती। मेथड 6, सिस्टम बनाओ, खुद मत फंसो। एवरेज लोग क्या करते हैं? वो टाइम बेचते हैं, टाइम के बदले पैसा, और जैसे ही वो काम बंद करते हैं इनकम बंद हो जाती है। लेकिन पावरफुल लोग क्या करते हैं? वो सिस्टम बनाते हैं, ऐसा सिस्टम जो उनके बिना भी काम करे, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेटेड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स। वो एक बार मेहनत करते हैं और बार बार कमाते हैं। यही रियल वेल्थ है। मेथड 7, नेटवर्क क्वाइटली बिल्ड करो। लोग सोचते हैं नेटवर्किंग मतलब लोगों से मिलना, इवेंट्स अटेंड करना, लेकिन असली नेटवर्क क्या है? वैल्यू एक्सचेंज। तुम क्या वैल्यू दे सकते हो और बदले में क्या ले सकते हो। पावरफुल लोग हर किसी से कनेक्ट नहीं करते, वो सिलेक्टिव होते हैं। वो उन लोगों के पास जाते हैं जो ऑलरेडी आगे हैं, और धीरे धीरे वो खुद उस सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं।
मेथड 8, परसेप्शन कंट्रोल करो। रियलिटी क्या है? जो लोग देखते हैं। अगर लोग तुम्हें केपेबल मानते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगी। अगर लोग तुम्हें वीक मानते हैं तो तुम्हें इग्नोर किया जाएगा। इसलिए परसेप्शन कंट्रोल करो, लेकिन फेक मत बनो। स्मार्ट प्रेजेंटेशन करो। तुम क्या दिखाते हो, कैसे दिखाते हो, ये सब मैटर करता है। मेथड 9, रिस्क समझो, ब्लाइंडली मत लो। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन ब्लाइंड रिस्क लेना स्टुपिडिटी है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च करते हैं, बैकअप रखते हैं और फिर मूव करते हैं। इसलिए हर अपॉर्चुनिटी पर जंप मत करो, पहले समझो फिर डिसाइड करो। बोनस रूल, लॉन्ग गेम खेलो। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, आज पैसा कैसे आए, जल्दी रिजल्ट कैसे मिले। लेकिन पावरफुल लोग लॉन्ग टर्म खेलते हैं। वो जानते हैं कि स्लो ग्रोथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अनस्टॉपेबल वेल्थ बनाती है। माइंडसेट शिफ्ट, रिच वर्सेस पावरफुल। रिच होना अलग है, पावरफुल होना अलग। रिच इंसान के पास पैसा होता है, पावरफुल इंसान के पास कंट्रोल होता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है तो कोई भी तुमसे छीन सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है तो तुम बार बार पैसा बना सकते हो। साइलेंट वेल्थ स्ट्रैटेजी। अब सबसे बड़ा सीक्रेट सुनो। जितना कम लोग जानते हैं उतना ज्यादा तुम ग्रो करते हो। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हारी स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करेगा। इसलिए खामोशी में काम करो, नॉइज से दूर रहो, फोकस में रहो और रिजल्ट आने दो। अगर तुमने ये 3 चीजें मास्टर कर लीं तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। स्किल यानी वैल्यू क्रिएशन, सिस्टम यानी इनकम ऑटोमेशन, साइलेंस यानी फोकस प्लस प्रोटेक्शन। ये कॉम्बिनेशन डेंजरस है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, वही करो जो सब करते हैं, शोर करो, दिखाओ, जल्दी रिजल्ट्स ढूंढो। या दूसरा, खामोशी में बिल्ड करो, स्ट्रैटेजी से ग्रो करो और धीरे धीरे इतना पावरफुल बनो कि लोग पूछें, ये इतना आगे कैसे निकल गया। याद रखो, शेर शिकार करने से पहले शोर नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वेट करता है और सही समय पर हमला करता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम शोर करोगे या खामोशी में जीतोगे। अगर तुम सिर्फ अमीर बनना चाहते हो तो तुम आधा खेल खेल रहे हो, लेकिन अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा पैसा सिर्फ टूल है, गेम कुछ और है। रूल 10, पैसा कमाओ लेकिन कंट्रोल बनाओ। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं बना पाते। उनका पैसा दूसरों पर डिपेंड होता है, जॉब पर, क्लाइंट्स पर, मार्केट पर, और जैसे ही डिपेंडेंसी आती है पावर चली जाती है। इसलिए सिर्फ पैसा मत कमाओ, ऐसी पोजीशन बनाओ जहां लोग तुम पर डिपेंड हों। रूल 11, इनविजिबल रहो, इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। सबको दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन सबको इन्फ्लुएंस करना जरूरी है। पावरफुल लोग स्पॉटलाइट में नहीं होते, वो पीछे होते हैं, लेकिन डिसीजंस उन्हीं के चलते हैं। इसलिए हर जगह विजिबल मत बनो, कुछ जगह इनविजिबल रहो, क्योंकि इनविजिबल पावर सबसे डेंजरस होती है। रूल 12, लेवरेज समझो। लेवरेज क्या है? कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट। अगर तुम सिर्फ खुद काम कर रहे हो तो तुम्हारी ग्रोथ लिमिटेड है, लेकिन अगर तुम सिस्टम्स, पीपल, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो तुम्हारी ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। इसलिए लेवरेज ढूंढो, पीपल लेवरेज, मनी लेवरेज, टेक्नोलॉजी लेवरेज। रूल 13, इमोशंस को बिजनेस से अलग रखो। सबसे बड़ी गलती क्या है? इमोशन से डिसीजन लेना। तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे मौका दे देते हो, तुम किसी से नाराज हो तो उसे रिजेक्ट कर देते हो, लेकिन बिजनेस इमोशन से नहीं, लॉजिक से चलता है। इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखो। रूल 14, कंपटीशन से मत लड़ो, अलग बनो। कंपटीशन में फंसना लो लेवल गेम है। सब एक ही चीज कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो अलग रास्ता बनाते हैं, यूनिक बनते हैं और कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाता है। रूल 15, पेशेंस इज हिडन वेपन। लोग जल्दी चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स, क्विक मनी, लेकिन पेशेंस सबसे अंडररेटेड वेपन है। जो वेट कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, वो सही समय पर सही मूव करता है और वही जीतता है। रूल 16, सीक्रेट संभालना सीखो।
हर चीज़ शेयर मत करो, हर आइडिया रिवील मत करो, हर प्लान अनाउंस मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग जानते हैं उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। इसलिए कुछ चीज़ें अपने पास रखो। रूल 17, डिसीजन स्पीड बढ़ाओ। स्लो डिसीजन इक्वल्स लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन इक्वल्स मिस्टेक। इसलिए बैलेंस बनाओ, फास्ट बट कैलकुलेटेड। तुम्हें इतना ट्रेंड होना है कि तुम जल्दी डिसाइड कर सको, लेकिन सही डिसाइड करो। रूल 18, रेप्यूटेशन बिल्ड करो क्वाइटली। तुम्हारी रेप्यूटेशन तुम्हारी आइडेंटिटी है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वही तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करता है। इसलिए कंसिस्टेंट रहो, रिलायबल रहो, और धीरे धीरे तुम्हारा नाम वैल्यू बन जाएगा। रूल 19, फियर कंट्रोल करो। फियर हर इंसान में होता है, लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग फियर से रुक जाते हैं और कुछ लोग फियर के साथ भी मूव करते हैं। पावरफुल लोग फियर को इग्नोर नहीं करते, वो उसे समझते हैं और फिर भी एक्शन लेते हैं। रूल 20, लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बनाओ। तुम आज जो कर रहे हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बना रहा है। अगर तुम शॉर्ट टर्म में सोचोगे तो तुम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पाओगे, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी बनाओगे तो तुम लॉन्ग टर्म पावर पाओगे। अब तुम समझ चुके हो पैसा कैसे बनता है, पावर कैसे बनती है और कंट्रोल कैसे आता है। लेकिन आखिरी लेवल अभी बाकी है, जहां तुम सिर्फ अमीर या पावरफुल नहीं बनोगे, तुम अनटचेबल बनोगे। अब तक तुमने सब समझ लिया, पैसा, सिस्टम, कंट्रोल, पावर। लेकिन एक आखिरी सच है जो बहुत कम लोग समझते हैं। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो तो तुम अभी भी खेल के अंदर हो, लेकिन अगर तुम खेल के ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें एक चीज बनना होगा, अनटचेबल। रूल 21, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। डिपेंडेंसी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम्हें किसी क्लाइंट की जरूरत है, अगर तुम्हें किसी बॉस की जरूरत है, अगर तुम्हें किसी अप्रूवल की जरूरत है, तो तुम्हारे पास पावर नहीं है। इसलिए खुद को इतना केपेबल बनाओ कि तुम अकेले भी सर्वाइव कर सको और ग्रो भी कर सको। रूल 22, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। तुम्हारा असली गेम बाहर नहीं, अंदर चलता है। अगर तुम खुद को एवरेज मानते हो तो तुम एवरेज डिसीजंस लोगे, लेकिन अगर तुम खुद को पावरफुल मानते हो तो तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। इसलिए अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करो। रूल 23, अटैचमेंट सिर्फ लोगों से नहीं, कंफर्ट से भी होता है। तुम सिर्फ लोगों से अटैच नहीं होते, तुम कंफर्ट से भी अटैच होते हो। सेफ लाइफ, प्रेडिक्टेबल इनकम, नोन एनवायरनमेंट, और यही तुम्हें ग्रो नहीं होने देता। इसलिए कंफर्ट जोन छोड़ो। रूल 24, मिनिमलिज्म इज क्लैरिटी। जितना ज्यादा क्लटर उतना ज्यादा कंफ्यूजन, जितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस उतना कम फोकस। इसलिए सिंप्लीफाई करो, कम चीजें, कम नॉइज, क्लियर माइंड, और क्लियर माइंड बेटर डिसीजंस लेता है। रूल 25, टाइम को पैसा नहीं पावर समझो। टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन टाइम नहीं। इसलिए टाइम को वेस्ट मत करो, उसे इन्वेस्ट करो, क्योंकि टाइम सही जगह इन्वेस्ट हुआ तो वो मल्टीप्लाई होता है। रूल 26, सेल्फ रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन मनी। अगर तुम पैसे के लिए अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को खो देते हो। पावरफुल लोग पैसा खो सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म पावर बनाती है। रूल 27, बाउंड्रीज सेट करो। हर किसी को एक्सेस मत दो, हर किसी को टाइम मत दो, हर किसी को इंपॉर्टेंस मत दो। बाउंड्रीज बनाओ, और जो लोग उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते उन्हें दूर रखो। रूल 28, ग्रोथ को हैबिट बनाओ। ग्रोथ कोई इवेंट नहीं है, ये हैबिट है। हर दिन थोड़ा बेटर बनना, हर दिन कुछ सीखना, हर दिन इंप्रूव करना, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाता है। रूल 30, आउटकम से डिटैच रहो। तुम एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं। इसलिए रिजल्ट से डिटैच मत हो, प्रोसेस पर फोकस करो, और धीरे धीरे रिजल्ट खुद आएगा। रूल 31, बिकम अनप्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल लोग कंट्रोल होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल लोग कंट्रोल करते हैं। इसलिए पैटर्न ब्रेक करो, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी विजिबल, कभी इनविजिबल, और लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने ये एक प्रिंसिपल समझ लिया तो तुम हमेशा आगे रहोगे। पावर बिलोंग्स टू दोज हु नीड नथिंग बट कंट्रोल एवरीथिंग। अब तुम्हारे पास चॉइस है, पहला सेफ रहो, एवरेज रहो, डिपेंडेंट रहो, या दूसरा रिस्क लो, ग्रो करो, और धीरे धीरे इतना पावरफुल बनो कि तुम्हें कोई छू भी ना सके। याद रखो, शेर कभी परमिशन नहीं मांगता,
वो अपनी जगह खुद बनाता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम फॉलोअर बनोगे या क्रिएटर।